नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय झंडे से लगे कच्चे तेल के टैंकर पर हौथियों के ड्रोन से हमला हुआ। भारतीय वायुसेना ने नंबर प्लेटेड स्क्वाड्रन बढ़ाने की योजना बनाई। भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगेगा ब्रिटिश MT-30 मरीन गैस टरबाइन। भारतीय वायुसेना और DRDO अब रिमोट पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए बातचीत कर रही है, जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इसके दो वेरिएंट होंगे, पहले का इस्तेमाल स्ट्राइक मिशन के लिए होगा और दूसरे का एयर डोमिनेंस के लिए। भारत के स्पेस स्टेशन का जो मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च होगा और पूरा स्टेशन 2035 तक तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना के स्पेयर कॉर्प्स ने विशेष टुकड़ियों के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और इस दौरान स्टैटिक लाइन जंप और कॉम्बैट फ्री फॉल जंप का प्रदर्शन किया। बढ़ते हुए डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म ओजस एरोस्पेस ने अपना सारंग लॉइटरिंग म्यूनिशन को तैयार किया है, जो कि फिक्स्ड विंग माइक्रो UAV टैक्टिकल स्ट्राइक क्षमता के साथ है। बता दें कि ये अलग अलग मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक पावर्ड ड्रोन है और इसका विंग स्पैन 1500 mm का है, जो कि इसकी बेहतर लिफ्ट और इंड्योरेंस क्षमता इसे देता है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और 30 मिनट का फ्लाइट इंड्योरेंस टाइम, और इसका लाइट वेट 6 किलोग्राम का टेक ऑफ वेट है और बैटल फील्ड में इसका 30 किलोमीटर का वर्किंग रेडियस है। इसकी सर्विस सीलिंग 1500 मीटर की है, जो कि इसकी रिकॉनेसेंस और टारगेट इंगेजिंग क्षमता को बढ़ाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत अब ब्रिटिश इंजन मैन्युफैक्चरर रॉल्स रॉयस के साथ बातचीत कर रहा है दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के इंजन के लिए। कहा जा रहा है कि MT-30 मरीन गैस टरबाइन इंजन भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगाया जा सकता है। बता दें कि ये अमेरिका के लिए एक झटका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो LM-2500 इंजन है वो वर्तमान में INS विक्रांत को पावर दे रहा है। वहीं जो MT-30 की बात करें तो इसका सुपीरियर फ्यूल एफिशिएंसी है LM-2500 इंजन की तुलना में, लेकिन MT-30 1.5 गुना ज्यादा कॉस्टली है अमेरिकी LM-2500 की तुलना में। लेकिन दोस्तों, MT-30 भारत के इंटीग्रेटेड हाई एनर्जी वेपन और फ्यूचर डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स को पावर दे सकता है। वहीं HAL ने रॉल्स रॉयस के साथ पहली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है MT-30 मरीन इंजन के भारत में इसकी पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन, मार्केटिंग और सर्विस सपोर्ट के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, इंडियन एयरफोर्स अब अपने फाइटर जेट के बेड़े का विस्तार कर रही है, जिसमें कि तेजस Mk-1A और नेक्स्ट जनरेशन के तेजस Mk-2 प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने अब 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का ऑर्डर देने की योजना बना ली है। इससे तेजस Mk-1 फाइटर जेट्स की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 170 हो गई है, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमानों के बेड़े में काफी वृद्धि हुई है। बता दें कि ये 36 पुराने Mk-1 और 18 LCA तेजस ट्रेनर के अलावा है और HAL 2026 तक हर साल विमानों का उत्पादन 8 से बढ़ाकर 24 कर देगा और नए फाइटर जेट्स भी टाइम पर डिलीवर किए जाएंगे। और अब भारतीय वायुसेना ने ये योजना बनाई है कि 2026 से हर साल 2 नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे, जिससे कि भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी। और भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए भी प्रतिबद्ध है और ये फाइटर जेट एक भारी और अधिक शक्तिशाली संस्करण है और ये जब उत्पादन में प्रवेश करेगा तो इसकी करीबन 12 से 130 यूनिटें खरीदी जाएंगी। और तेजस Mk-2 प्रोग्राम के लिए सितंबर 2023 में पहला फंड जो है वो मिल चुका है, ताकि इसका काम तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को अगले 3 वर्षों में रोल आउट किया जाना है। तेजस Mk-2 की पहली फ्लाइट 4 साल के अंदर होगी। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय वायुसेना को ये मिलेगा कि जब तेजस मार्क 2 फाइटर जेट सर्विस में एंटर करेगा, तब इंडियन एयरफोर्स के पास तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का अनुभव और विशेषज्ञता होगी, जो कि एक मजबूत नींव यहाँ पर बनाएगी, ताकि भारतीय वायुसेना आसानी से तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर सकेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना के T-90 टैंक अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने 2 अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज के लिए मंजूरी दी है, जिसमें कि डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर शामिल है। और ये अपग्रेड इस टैंक की सटीकता को बढ़ावा देगा और भारतीय सेना के जो T-90 टैंक है वो मैनुअल टैंक पोजिशनिंग के बजाय अब वो ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर के साथ होंगे। और ये जो अपग्रेड है दोस्तों, दुश्मनों के टैंकों को बेहतर सटीकता के साथ ट्रैक कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि त्वरित आक्रमण और पहले लक्ष्य को भेदने की संभावना अधिक हो जाएगी। और ये जो डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर है, ये फायर कंट्रोल प्रणाली में डिजिटल शक्ति लाएगा और हर शॉट के लिए ट्रैजेक्टरी की गणना करने के लिए रियल टाइम की पर्यावरणीय स्थितियों जैसे कि हवा का तापमान, हवा की गति और यहाँ तक कि टैंक के आंतरिक तापमान को ध्यान में रखेगा। यानी कि ये सटीकता का अनुवाद करेगा, जो ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राउंड ने अपना निशाना साध लिया है। ये अपग्रेड भारतीय सेना की बख्तरबंद क्षमताओं में महत्वपूर्ण छलांग है। इन दोनों तकनीकों के साथ दुश्मन के टैंकों का छिपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान पर निर्णायक बढ़त मिलना और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करना।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने पुंछ जिले में 3 नागरिकों को हिरासत में लिया। अब इन 3 नागरिकों की मौत पर सवाल उठाया गया है, जिसके लिए बकायदा अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल पुंछ में आतंकवादियों के द्वारा सेना पर हमला किया गया, जिसमें कि 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद भारतीय सेना ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में इन तीनों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौत की जांच कर रही है और सेना भी उन्हें पूरी तरीके से सहयोग दे रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी अपनी पावर को लगातार बढ़ा रही है और नौसेना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियारों और डिस्ट्रॉयर युद्धपोतों को शामिल कर रही है। 26 दिसंबर को भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दिन भारतीय नौसेना को नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल को कमीशन कराया जाएगा। आपको बता दें कि यह स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पूरी तरीके से देश में निर्मित है। खास बात यह है कि ये दुश्मनों के रडार को भी मात देने में काफी आगे है। यही नहीं, इसके अलावा ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस होगा। इसके साथ साथ एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी इसमें लगी है। इस घातक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत का निर्माण युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया और इसका निर्माण मजगान डॉक लिमिटेड ने किया। ये 7400 टन वजनी है और इसकी कुल लंबाई 164 मीटर है। ये घातक मिसाइलों के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडो समेत आधुनिक हथियारों से भी लैस है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि इस वक्त मुद्दा काफी गर्म हो चुका है लाल सागर में, जिसमें कि भारतीय झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर पर हुतियों ने ड्रोन से हमला किया और अमेरिका की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई और हुतियों के द्वारा कमर्शियल शिप पर यह 14वां और 15वां हमला है। हालांकि दोस्तों, भारत ने अमेरिका के दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि MV साई बाबा टैंक भारत का ध्वज नहीं है। चालक दल के जो सभी 25 भारतीय सदस्य हैं वो सुरक्षित हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि ये घटना देश और पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा चिंता का विषय है, क्योंकि एक जहाज आग की चपेट में आ गया। उन्होंने बताया कि संदिग्ध ड्रोन के द्वारा हमला किया जाना एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये काफी आश्चर्य की बात है कि इजराइल और गाजा, लाल सागर आदि के आसपास जो कार्रवाई चल रही थी वो अब अरब सागर में फैल गई है और ये इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये हमला हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुआ, जो कि पोरबंदर के काफी निकट है। डिफेंस एक्सपर्ट बख्शी जी ने कहा कि भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को तैयार और सतर्क रहने की आवश्यकता है और अब यहाँ पर हमें और बेहतरीन तरीके से तैनात रहना होगा, खासकर कि पश्चिमी तट पर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस तनाव वाले पक्ष का फायदा उठा सकता है और कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, चाइना अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना की स्टेल्थ पनडुब्बी टाइप 039C को हाल ही में देखा गया है और ये पनडुब्बी काफी अत्याधुनिक है, यानी कि रडार की पकड़ में ये नहीं आ सकती, बल्कि इस पनडुब्बी को किसी दुश्मन के रडार और सोनार ने नहीं, बल्कि स्थानीय मछुआरों ने अपने कैमरे में कैद किया। ये वीडियो पूर्वी चीनी सागर में एक ट्रेनिंग मिशन से ली गई थी। टाइप 039C जो चीनी पनडुब्बी है वो युआन क्लास का सबसे आधुनिक डिजाइन है। चाइना की इस पनडुब्बी में टॉर्पीडो और YJ-18 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर जब ये इनका वीडियो वायरल हुआ इस पनडुब्बी का, तब PLA ने समुद्र में अपनी पनडुब्बी की तस्वीरें भी जारी कर दी। चाइना ने अपनी इस नई पनडुब्बी को पूर्वी सीमा पर तैनात किया है, जो कि ताइवान के उत्तर से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। अमेरिका खुद दावा कर चुका है कि चाइना ने अपनी नौसेना को काफी तेजी से बढ़ाया है, जो कि चिंता का विषय है और संख्या के मामले में चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फिलीपींस अब चाइना के साथ अपने तनाव को देखते हुए अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रहा है, जिसके लिए फिलीपींस अब अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है। अमेरिका में मौजूद फिलीपीन के राजदूत ने कहा कि उनका देश US से F-16 फाइटर जेट्स को खरीदने को लेकर चर्चा कर रहा है, क्योंकि फिलीपींस ने काफी लंबे समय तक अमेरिका के F-16 फाइटर जेट की निगरानी की है, इसीलिए उन्हें F-16 की क्षमताओं पर कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बताया कि ये फाइटर जेट हवा से हवा, हवा से जमीन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफी बेहतर साबित हो सकता है। हालांकि फिलीपींस दोस्तों नए फाइटर जेट खरीदने के बजाय पुराने F-16 फाइटर जेट खरीदने का विचार बना रहा है और यही नहीं, अमेरिका के साथ फिलीपीन अपने रक्षा संबंधों को भी मजबूत कर रहा है और 2024 में ये सौदा हो सकता है। फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।